Most welcome student. This is Utkarsh Tiwari. Now we are coming the next part of the electrochemistry. हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेटा नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। आप एक चीज याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किस पे बेस्ड है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अमेरिकन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो बेस्ड है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इंडियन जो है जो बेस्ड है ब्रिटिशर्स पे, यानी कि वो बेस्ड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे, ठीक है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज होती है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम लोग किस तरीके से SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेस पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया था, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसी के ही बेस पे हम लोगों ने ड्रॉ की है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज एक्चुअली ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ SHE, ठीक है। SHE में किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के बेस पे ही हम लोगों ने बनाई है, ठीक है, जो किसमें है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और हमने उसको बड़ी सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको याद करना भी सिखा दिया है, और उसमें वही एलिमेंट दिए गए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के बेस पे रखे गए। तो देखिए हम लोगों ने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या लिखा हुआ है? इंडियन सिस्टम बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग पोटेंशियल, जैसे पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्लियर? ये मेन एलिमेंट्स हैं। अब इसको याद कैसे स्टूडेंट करते हैं? शॉर्ट टर्म्स हमने याद करना सिखाया। PSBC मंजिटल है चैम्प, है चैम्प, यानी PSBC मीन्स P मीन्स पोटेशियम, S मीन्स सोडियम, B means barium and C means you must be remember that this is a calcium. ये क्या है? Calcium. Clear? This is a calcium. And in a Manzital you must be remember that M means magnesium, A means aluminium, Z means zinc, I means iron, N means nickel, T means tin means Sn and L means lead. फिर ये सब एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं, ये देखिए सब ऊपर है, और उसके बाद हाइड्रोजन, इसलिए हमने लिखा H हाइड्रोजन। फिर चैम्प में आता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन के ऊपर दिए गए हैं वो वेरी रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देते हैं, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, निगेटिव में है यानी कि, और नीचे वाले हैं उनका कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा, ठीक है। हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन भी समझे, एप्लीकेशन के बेस पे हमने एक एक चीज आपको बताई है। टू कंपेयर दी रिएक्टिविटी, हम लोगों ने रिएक्टिविटी समझेंगे। जैसे जिंक की अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे होगी कि नहीं होगी, तो हम लोगों ने देखा जिंक ये है और कॉपर उसके नीचे है, यानी कि याद रखिए जो एलिमेंट ऊपर होगा वो नीचे वाले को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसका निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और यानी कि वो रिएक्टिव ज्यादा है इसलिए रिप्लेस कर देगा। यानी Zn की SO4 से रिएक्शन हुई, ZnSO4 Cu होगी, यानी कि Cu की अगर Z हम लोग करेंगे किसके बेस पे? हम लोग अगर बेस करेंगे किसकी? Cu की ZnSO4 के सॉल्ट नहीं होगी, उसको Zn को रिप्लेस नहीं कर पाए क्योंकि उसके नीचे है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, बेस एंड वाटर, यानी कि हाइड्रोजन के जो ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देंगे। हाइड्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? एसिड होता है, बेस होता है, वाटर होता है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं आपको। जैसे जिंक की हम लोग ने H2SO4 से रिएक्शन कराई तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से Zn की अगर NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो याद रखिए बनता है Na2ZnO2,
और हाइड्रोजन गैस निकलती है। Na2ZnO2 को क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। क्लियर? और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसी तरीके से जिंक की रिएक्शन कराते हैं वाटर में, स्मॉल हीट करनी पड़ती है जिससे जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकलती है। ये सब एलिमेंट्स क्या थे, यानी कि जिंक क्या थे? हाइड्रोजन के ऊपर थे, इसीलिए उसके कंपाउंड से रिप्लेस किए। कॉपर की अगर H2SO4 से कराते हैं तो पॉसिबल नहीं है, सिंपली हमें स्ट्रॉन्ग हीट देनी पड़ेगी तभी वो ZnSO4 CuSO4 और H2 गैस को निकालेगा, यानी कि सिंपली भी पॉसिबल होती नहीं है। अब अगर उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लें कि एक्सप्लेन पॉसिबल जिंक सिल्वर से रिएक्शन करके Zn2+ और सिल्वर बनाता है कि नहीं, तो हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं। देखिए कि अगर हम लोग कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग को जिंक का दिया गया हुआ है और सिल्वर का दिया गया हुआ है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, +2 से जिंक, सिल्वर +1 से Ag। तो ये क्या दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग को निकालने का तरीका मालूम है कि रिडक्शन पोटेंशियल सेल का कैसा रहता है? लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट किसका रहता है? एनोड का, यानी कि ऑक्सीडेशन का रहता है, और राइट किसका रहता है? रिडक्शन का, यानी कैथोड का। यानी कि जिंक किसकी तरह काम करेगा? जिंक काम करेगा, हम लोगों को मालूम है कि जिंक यहां पे काम करेगा एनोड की तरह, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको दिया गया रिडक्शन। तो रिडक्शन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने का तरीका हम लोग को मालूम है, केवल साइन चेंज होगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। इसीलिए लिखा है -0.76। हमने यहां क्या लिखा? 0.76, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल लिखा हम लोगों ने। और उसी तरीके से कैथोड का कितना लिखा? 0.80, वो तो रिडक्शन ही है, इसीलिए वो लिखा। तो वैल्यू कितनी है? 1.56। अब क्वेश्चन लिखता है, याद रखिएगा कि अगर सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या टोटल रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। ये कैसे हम लोग मालूम करते हैं? तो हम लोग को गिब्स रिएक्शन मालूम है कि डेल्टा G0 इज इक्वल टू NF E0 होती है। ठीक है, तो यानी कि जब E की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब डेल्टा G की वैल्यू कैसी होगी? डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव होगी, और जब निगेटिव होगी यानी कि ये समझ लीजिए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि पॉसिबल है, यानी कि ये चीज पॉसिबल हो रही है। क्लियर स्टूडेंट? तो यानी कि इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस में भी निकाल लिया। क्लियर? अब हम लोग बात करें बेटा कि हम लोग बात करें कि इसमें जिंक की तरह किसकी तरह काम कर रहा है, सिल्वर किस तरह? तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग नेचर होता है। यानी कि जिंक यहां काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से, और सिल्वर यहां काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह। क्लियर स्टूडेंट? तो ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोकेमिकल एक बहुत छोटे टर्म्स में हमने याद करने का तरीका बताया, उस कुछ एग्जाम्पल बताया, आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। नाउ थैंक यू एंड थैंक्स लॉट।